हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस के 5th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स, यानी बड़े नंबर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज हम जानने वाले हैं। दिस लेसन यूजेस रियल वर्ल्ड फैक्ट्स इन्वॉल्विंग ह्यूज नंबर्स टू शो हाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हेल्प अस अंडरस्टैंड लार्ज क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंसेस, वेट्स, पॉपुलेशंस एंड मोर। देखिए, ये टॉपिक कवर होते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे असली दुनिया के जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे एक प्लैनेट से लेकर दूसरे प्लैनेट तक का डिस्टेंस या फिर एक टोटल कंट्री का पॉपुलेशन मान लो, ये सारे बड़े बड़े नंबर्स को आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से कैसे इजीली समझ सकते हैं। देखिए, जो हमारा पहला फैक्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड है। 1250 मल्टीप्लाई 380, ये जो है ना, इसका जो भी आंसर रहेगा वो है टोटल नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज्ड बाय पुराणदास अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। यानी इसका जो आंसर है ना 4,75,000 समथिंग, इतने नंबर ऑफ कीर्तन्स हमारे पुराणदास ने कंपोज किए थे। वो खुद एक कंपोजर और सिंगर थे 15th सेंचुरी के। उनके कीर्तन्स जनरली सोशल रिफॉर्म, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड होते थे। और तो और उन्होंने क्या किया था, हमारे कार्नेटिक म्यूजिक को सिखाने के तरीके को ना सिस्टमाइज किया था, जो कि आज के डेट में भी फॉलो होता है। ठीक है, अभी हमारे पुराणदास के बारे में जानने के बाद हमारा लड़का सोच में पड़ जाता है और कुछ सवाल पूछता है कि वो कितने साल जिए थे कि इतने सारे गाने कंपोज कर लिए, कौन सी उम्र से उन्होंने गाना लिखना स्टार्ट किया था, और अगर सच में उन्होंने 4,75,000 सॉन्ग्स लिखे थे तो वो साल के कितने गाने लिखते थे। इसका जवाब मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अभी हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे फैक्ट की तरफ, जो कि है हमारा डिस्टेंस हमारे अर्थ से लेकर सन तक का। देखिए, ये जो किलोमीटर है ना, ये आएगा 2100 मल्टीप्लाई 70,000 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर्स। इसका जवाब करीब करीब 14 करोड़ होता है। देखिए, एक चीज है कि हमारे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस ना कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा अर्थ ना एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में हमारे सन के चारों तरफ घूमता रहता है। तो वो जब इस पॉइंट में आएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये जो फारदेस्ट पॉइंट में जाएगा तब डिस्टेंस करीब करीब 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, और ये फैक्ट सुनने के बाद हमारे लड़की हमसे क्या पूछती है कि पुराने जमाने में बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के मदद लिए लोग हमारे अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे। ये भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड फैक्ट की तरफ, जो कि है अमेजोन रिवर से रिलेटेड। क्या कहता है ये, 6400 मल्टीप्लाई 62,500 इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर द अमेजोन रिवर डिस्चार्जेस इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकेंड। यानी कि हर सेकेंड हमारा जो अमेजोन रिवर है वो अटलांटिक ओशन में 40 करोड़ लीटर ऑफ पानी ड्रेन करता है, और ये फ्लो इतना स्ट्रांग होता है कि 160 किलोमीटर की दूरी तक ओपन सी में पानी पीने लायक होता है। अभी डिवीजन के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, 13,95,000 डिवाइडेड बाय 150 इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। द ट्रेन रन्स इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 days। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना 9,300 किलोमीटर्स का, ये एक सिंगल ट्रेन जर्नी है जो कि हमारे रशिया में चलता है, मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक। ये डिस्टेंस 9,300 किलोमीटर कवर करने में 7 दिन लगता है। ठीक है, अभी हमारे इंडिया के बारे में जानते हैं। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन आसाम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। इट कवर्स 4,219 किलोमीटर्स इन अबाउट 76 आवर्स। यानी इंडिया का जो सबसे लंबा ट्रेन जर्नी है वो हमारे आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक है, और 4,219 किलोमीटर का सफर है, जिसे तय करने में आपको 76 आवर्स लगेगा। ओके, अभी हम डिवीजन के रिलेटेड एक और फैक्ट देखते हैं, जो कि हमारे ब्लू व्हेल से रिलेटेड है। क्या कहता है, द एडल्ट ब्लू व्हेल कैन वेई मोर देन 10 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 700 kgs। यानी कि एक एडल्ट ब्लू व्हेल 1,50,000 kg से ज्यादा का भी हो सकता है, और जो न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल होता है वो 2,700 kgs के होता है, जिसका वेट एक एडल्ट हिपोपोटामस के बराबर होता है। और जो हार्ट होता है हमारे ब्लू व्हेल का वो 700 kgs का होता है, और उसका टंग
हमारे हाथी के वजन जितना होता है। द ब्लू व्हेल्स कैन ईट अप 3500 kg ऑफ krill एवरी डे, यानी कि एक ब्लू व्हेल हर दिन 3500 किलो का चारा आराम से खा सकता है। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल अर्जेंटिसोरस इज एस्टिमेटेड टू वेई 90,000 kgs, यानी कि हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था अर्जेंटिसोरस वो 90,000 किलोस का था। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड फैक्ट जो कि डिवीजन के रिलेटेड है। 52 अरब डिवाइडेड बाय 130 वाज द वेट इन टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द ईयर 2021, यानी कि 2021 में पूरी दुनिया से 40 करोड़ टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था। ओके, और अगर हम 1 ग्राम हेल्दी सॉइल लेंगे तो उसमें 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक बैक्टीरिया रह सकते हैं और 1 लाख से लेकर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तक फंगाई रह सकते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोथ और हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अभी आता है आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या है ये? हाउ मेनी जीरोस आर इन अ करोड़? आपके ऑप्शन है 5 जीरोस, 7 जीरोस, 9 जीरोस या 8 जीरोस। इसका जवाब आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं अगर 1 लाख बसेस लेकर जाऊं तो क्या मैं पूरे मुंबई के पॉपुलेशन को इन 1 लाख बसेस में फिट कर सकता हूं? चलिए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। समझिए, हमारे पास कितने बसेस हैं? 1 लाख। एक बस में कितने आदमी आ सकते हैं? 50 लोग आ सकते हैं। तो टोटल 1 लाख बसेस में कितने लोग आएंगे? 1 लाख नंबर ऑफ बसेस मल्टीप्लाई 50 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच बस विच इज 50 lakhs। ओके, तो मैं 1 लाख बस में 50 लाख लोगों को बैठा सकता हूँ। तो अगर हम इस चीज को मुंबई के पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें जो कि है हमारा 1 करोड़ 24 लाख, तो हमारे सारे लोग तो फिट नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास सीट्स कितने हैं? सिर्फ 50 लाख। लेकिन लोग कितने हैं? 1 करोड़ 24 लाख। तो इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है? द होल पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेस। 1 लाख बसेस में हम कभी भी पूरे मुंबई के लोगों को फिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास 5000 टाइटैनिक जितने बड़े बड़े शिप्स हैं तो क्या ये पॉसिबल है? आइए इसे भी कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, एक शिप में हमारे 2500 पीपल आराम से आ सकते हैं। हमारे पास शिप्स कितने हैं? 5000। तो टोटल कितने लोग रह जाएंगे? 5000 मल्टीप्लाई 2500 विच इज 1 करोड़ 25 lakhs। अभी हम अगर इस चीज को हमारे मुंबई के पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो हाँ हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन है 1 करोड़ 24 लाख और हमारे पास सीट्स अवेलेबल है 1 करोड़ 25 लाख, जिसका कंक्लूजन बनता है यस, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन फिट इनटू 5000 टाइटैनिक लाइक शिप्स। अभी आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, राइट द नंबर 70,53,138 इन वर्ड्स यूजिंग इंडियन सिस्टम। देखिए, हमारे लिए बेनिफिट क्या हुआ? यहाँ पे ऑलरेडी कॉमा इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही है, तो हमको तो बस वर्ड्स में लिखना है। देखिए, ये हमारा लैक्स वाला पोजीशन में है, तो क्या है? 70 lakhs, तो मैं लिख लूंगा 70 lakhs। 53,000, तो 53,000, ये है 138, तो ये 138 हो गया, खत्म। फिर आता है हमारा सेकंड एग्जांपल, राइट द नंबर नेम 50,05,050 इन फिगर्स यूजिंग इंडियन सिस्टम। यानी ये हमारा सेंटेंस में दिया है, हम इसको बस नंबर्स में लिखेंगे। 50 lakhs, तो पहले मैं 50 लिख लेता हूं, फिर हमारा क्या है 1000 प्लेस में 50,000, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? अच्छा सॉरी, ये 5000 है तो मैं इसको 05 लिखूंगा। फिर आता है मेरा 50, तो ये बन जाएगा 050। ओके, अभी आता है हमारा थर्ड एग्जांपल, कंपेयर 500 lakhs एंड 5 million। ओके, हमको पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। पहले देखिए, मैं अगर 500 lakhs को बस नंबर्स में लिखूं तो क्या होगा? 500 मल्टीप्लाई 1 लाख, जिसमें 5 जीरोस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 5 जीरो, तो 1 2 हो गया, और फिर ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। फिर मैं अगर 5 मिलियन को ऐसे ही नंबर्स में लिखूं तो क्या आएगा? 5 मिलियन। देखिए, 5 मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे? 6 जीरोस आएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 5 के साथ 6 जीरोस।
देखिए अभी आपको साफ पता चल जाएगा मैंने क्यों जीरोस काउंट किया, ताकि मुझे अभी से ही पता चल जाए कि बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ पे कितने जीरोस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस और यहाँ पे 6 जीरोस है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि 500 lakhs इज ग्रेटर देन 5 million। ओके देखिए अभी आता है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल यूजिंग सिस्टमैटिक सीपीस मेथड। देखिए जो हमारा सिस्टमैटिक सीपी कैलकुलेटर था जिसके पास बहुत सारे बटन्स थे, उसको यूज करके, उसका मेथड यूज करके आपको इसे एक्सपैंड करना होगा। देखिए हमारे सिस्टमैटिक सीपी के पास बहुत सारे बटन्स थे, 10 lakhs 1 lakh 10,000 1,000 ये सारे थे। हमको कहाँ से लेना है, देखिए ये तो ऑब्वियसली लैक्स है तो हम 1 लाख से लेंगे। देखिए तो उसके पास जो 1 लाख वाला बटन था मैं उसे कितनी बार दबाऊंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 लाख है तो मैं 3 बार दबाऊंगा, ठीक है। फिर उसका जो 10,000 वाला बटन था उसको मैं कितनी बार दबाऊंगा बताइए, सॉरी उसको मैं कितनी बार दबाऊंगा, उसके 10,000 वाले बटन को। यहाँ पे 60,000 है तो मैं इसको 6 बार दबाऊंगा, ठीक है। फिर 1000 वाले बटन को कितनी बार दबाऊंगा, यहाँ पे कितना है 7 है तो मैं 7 टाइम्स इस चीज को क्लिक करूंगा। फिर 100 वाले बटन को, यहाँ पे 800 है तो 8 टाइम्स। फिर 10 वाले बटन को 1 बार। फिर हमारा जो 1 वाला बटन था उसे फाइनली मैं 3 बार क्लिक कर दूंगा। तो अभी इसका जो कंक्लूजन बन के आएगा वो कुछ इस तरह का लगेगा, यानी 3 multiply 1 lakh प्लस 6 multiply 10,000 प्लस 7 multiply 1,000 प्लस 8 multiply 100 प्लस 1 multiply 10 प्लस 3 multiply 1। ओके अभी आता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल। क्या कहता है, राउंड द नंबर 3,87,69,957 टू द नियरेस्ट 10,000। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ 3,87,69,957। इसको मुझे कहाँ पे राउंड करना है 10,000, तो ये वाला 10,000 वाला प्लेस है। मैं देखूंगा किसको, इसके राइट हैंड साइड वाले नंबर को, यानी कि 9 को। 9 हमारा 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स क्या होंगे, बड़े बन जाएंगे। यानी देखिए मैं बस ना यहाँ से ही चेंज करूंगा, यानी कि देखिए ये 9 है, ये वाला बड़ा है कि नहीं, 5 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। यानी कि 6 हमारा 7 बन जाएगा और ये सारा का सारा 0 बन जाएगा। बाकी जो 3,87 lakhs था आप इसको एज इट इज लिख लेना, ठीक है। समझ गए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।